हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये मेरी ई आचार्य साइंस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आज मैग्नेटिज़्म के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिज़्म मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और इसके अंदर हम कुछ मेन जो हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, हमारे जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं कि फ़र्स्ट हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेट्स के बारे में कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। सेकंड फिर हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या मैग्नेटिक होते हैं क्या नहीं होते हैं। तीसरा हम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। चौथा हम फाइंडिंग डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे हम डायरेक्शंस कैसे ढूंढ सकते हैं मैग्नेट के साथ। फिर पांचवा हम कैसे खुद पे घर पे अपने खुद के मैग्नेट्स बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में फिर हम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और जितने भी सिमुलेशंस मैंने यूज़ किए हैं, थोड़े फन सिमुलेशन जो भी यूज़ किए हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद करेंगे। तो ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखे हैं, जैसे हर वीडियो में रखता हूँ। और अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं ये आचार्य वाले, तो प्लीज़ उनको देखिए, चैनल में आपको मिल जाएंगे। और वो मैं गारंटी करता हूँ कि वो आपकी मदद करेंगे, आपको समझने में मदद करेंगे। और उसमें बहुत सारे सिमुलेशंस होंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई कैसे। तो ये एक स्टोरी, जो सबसे फेमस स्टोरी जब मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो वो यही होती है। और स्टोरी कुछ ऐसे होती है कि एक एंशिएंट ग्रीस में एक शेपर्ड था, एक जो अपनी भेड़ों के साथ, अपनी शीप्स के साथ वो उनको ग्रेज करा रहा था, माने उनको खाना खिला रहा था जब वो गार्डन में गया था कहीं। और फिर वो जब वहाँ पे था, वो पहाड़ों में था, और वहाँ पे उसके पास एक लकड़ी थी, एक स्टिक थी, माने वॉकिंग स्टिक थी वो, जो जिसको यूज़ कर रहा था। और उसके बॉटम पे आयरन की एक टिप थी, माने मेटल से आयरन की बनी हुई एक टिप थी, ताकि वो माने टूट ना जाए। लकड़ी की स्टिक थी और नीचे की तरफ आयरन की टिप थी, ताकि वो माने स्ट्रांग रहे वो स्टिक। और जब वो चल रहा था, वो उसने एक स्टिक एक पत्थर के ऊपर रखी, और जब उसने वापस स्टिक को उठाने की कोशिश की, वो स्टिक उठी नहीं। उसने देखा कि वो स्टिक उस पत्थर पे चिपक गई थी, माने उस स्टिक से पत्थर से अट्रैक्ट हो रही थी। और माने बाद में हमको ये पता चला कि जो वो पत्थर था, उस पत्थर का नाम हमने उसका नाम मैग्नेटाइट रखा। और इसी से हमने मैग्नेटिज्म के लॉज समझे। और मैग्नेटिज्म पहले ऐसे ही डिस्कवर हुआ कि मैग्नेटिज्म था क्या और मैग्नेटिज्म कैसे होता है। तो बेसिकली माने इसमें क्या हुआ था कि जो आयरन की टिप थी वो उस पत्थर से अट्रैक्ट हो रही थी, और वो पत्थर में काफ़ी ज़्यादा आयरन की क्वांटिटीज़ थी, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि माने मैग्नेटिज्म तो हम समझ सकते हैं कि जब वो कुछ आयरन या किसी चीज़ से अट्रैक्ट होता है, लेकिन मैग्नेट्स किस से अट्रैक्ट करते हैं, माने तो किस से अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट्स जब किसी चीज़ से अट्रैक्ट करते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो जैसे वो पत्थर, जो मैग्नेटाइट जो पत्थर था, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल था। उसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल माने यूजुअली मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब एग्जांपल्स होते हैं। और अगर रियल लाइफ में आपको देखना है कि एग्जांपल, जैसे पेपर क्लिप एक एग्जांपल है, जैसे मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ इस सिमुलेशन में। और ऐसे बहुत टाइप के एग्जाम्पल होते हैं जो आप देख सकते हो। अगर आपकी फ्रिज पे आपने मैग्नेट लगाया है तो वो भी एक एग्जाम्पल होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये जल्दी से एक बार सिमुलेशन। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि माने ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक पेपर क्लिप है, और जैसे ही मैं मैग्नेट को हिलाता हूँ, मैं मैग्नेट को मूव करता हूँ, तो हम क्या देख सकते हैं कि उसके साथ हमारी पेपर क्लिप भी मूव कर रही है। जैसे मैं उसको इधर जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी दिशा में लेके जा रहा हूँ, हमारी पेपर क्लिप भी उसी के साथ मूव कर रही है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये हमारी जो पेपर क्लिप है, ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इससे हम ये समझ सकते हैं। अब इसके अलावा क्या अगर आपके पास मैग्नेट होगा तो ट्राई कीजिए, क्या मैग्नेट हर चीज़ से चिपकता है? नहीं, ऐसे काफ़ी मटेरियल्स होते हैं जिससे मैग्नेट्स नहीं चिपकते हैं, जिनसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते हैं। उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के आपके बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जांपल होते हैं, जैसे वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने क्या सीखा, मैग्नेट के दो टाइप मटेरियल, जिससे अट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जिससे नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और हम मैग्नेट्स के बारे में थोड़ा और बात करते हैं।
तो अब एक और एग्जांपल, अगर आपके पास घर पे ऐसे मैग्नेट हो और चीज़ें हों तो आप देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। तो एक आप मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट जैसे हमारे ये मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो जैसे स्क्वायर का जैसे रेक्टेंगल टाइप दिखता है, आपने काफ़ी देखे होंगे, नहीं देखा तो इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट को ऐसे रख दीजिए, और अगर आपके पास आयरन फाइलिंग्स माने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हों या नेल्स टाइप छोटे छोटी चीज़ें हों, तो वो मैग्नेट के अराउंड उसको रख दीजिए। और जब आप उसको उसके अराउंड रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत खास चीज़ होती है। चलिए मैं आपको इसके भी एक सिमुलेशन दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए ढूंढा है। तो यहाँ पे आप इस तरफ मेरी राइट हैंड साइड स्क्रीन पे आप मेरे इधर देखिए, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है। और जब मैं इसको हिला रहा हूँ तो हमारी ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, ये हमारी आयरन की फाइलिंग्स हैं, आयरन के टुकड़े हैं। और जब भी मैं मैग्नेट को हिलाता हूँ, आप देख सकते हैं कि आयरन के टुकड़े जो हैं वो हमारे मैग्नेट के टॉप, जो हमारे 2 एरियाज पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारे आयरन के टुकड़े हैं वो मैग्नेट के टॉप नॉर्थ साइड और साउथ साइड पे जा रहे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। और जितने भी बाकी मैग्नेट्स हैं वो या तो नॉर्थ साइड से जाके साउथ साइड की तरफ फेस कर रहे हैं, या फिर साउथ से नॉर्थ, जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न हो रहा है। और जितने भी मैग्नेट्स हैं वो हमारे टॉप मैग्नेट के 2 एंड्स पे जा रहे हैं, माने 2 जो साइड पोर्शंस हैं तो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि हमारे होते हैं मैग्नेट के पोल्स, इनको बोलते हैं मैग्नेट के पोल्स, इनको बोलते हैं मैग्नेट के पोल्स। तो ये ऐसे होते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे मैग्नेट्स यहाँ पे सबसे स्ट्रांग होते हैं, और जो भी मैग्नेटिज्म होती है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इनको बोलते हैं मैग्नेट के हमारे पोल्स। तो ये यहाँ पे हमारी मैग्नेटिज्म रहता है, और इनको हम बोलते हैं मैग्नेट के पोल्स। यहाँ पे हमारे जितने भी आयरन फाइलिंग्स होते हैं सब यहीं चिपकते हैं, और ये हमारे मैग्नेट के एंड पे होते हैं। लेकिन अगर मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? बार मैग्नेट्स का यही एक लॉ होता है कि मैग्नेट्स को आप बार मैग्नेट को जितनी बार आप तोड़ोगे, मैग्नेट के तब तक नए पोल्स बनते जाएंगे। तो अगर आपने इस मैग्नेट को बीच में से अगर तोड़ दिया तो माने नए पोल्स बनते रहेंगे। तो मैग्नेट के हमेशा पोल्स होते हैं, और मैग्नेट्स के एंड में पोल्स के एंड पे अट्रैक्शन होता है। तो मैग्नेट को आप जितनी बार तोड़ेंगे वो उतने माने पोल्स बनते जाएंगे। और इसके बाद हम लोग जब पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो हमको समझनी होंगी। तो अब मैग्नेट्स के पोल्स के बारे में हमने समझा, अब हम आगे जाके हम लोग मैग्नेट के पोल्स से यूज़ क्या कर सकते हैं। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास मैग्नेट है, आप मैग्नेट को एक रस्सी से बांधिए और उसको ऐसे किसी स्टेबल चीज़ पे, माने किसी भी स्टेबल चीज़ पे उसको ऐसे लगा दीजिए, और उसको फ्रीली सस्पेंड, माने उसको ऐसे ही माने बिना किसी फोर्स या बिना किसी इफेक्ट होने से उसको सीधे हवा में ऐसे रख दीजिए। और मैग्नेट क्या होगा, अगर आप देखेंगे मैग्नेट हमेशा हमारे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को फेस करेंगे। तो हमारे मैग्नेट एक साइड होगा जो नॉर्थ साइड को फेस कर रहा है, और एक साइड होगा जो हमारे साउथ साइड को फेस कर रहा है। और मैग्नेट को अगर आप बार बार हिलाएंगे वो तब भी वापस उसी पोजीशन में जाएगा कि एक साइड नॉर्थ साइड पे जाएगा और एक हमारे साउथ साइड पे जाएगा। तो एक बोलते हैं, इसीलिए हमारे मैग्नेट्स के जो 2 एंड्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे इस सिमुलेशन में भी देख सकते हैं कि एक तरफ पे हमारा एन लिखा है नॉर्थ और एक दिखा है साउथ। माने ये मैग्नेट का साइड हमारे नॉर्थ को फेस करता है और ये वाला हमारे साउथ को फेस करता है जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो क्यों उसको बोलते हैं, और जिस साइड को वो सीक करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल, और जो दूसरी साइड होती है उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल। तो ये हमारे होते हैं 2 पोल्स, और इसी तरह हम डायरेक्शंस भी ढूंढते हैं। अब आपने कभी माने कहीं बाहर गए होंगे या फिर कहीं अपने जंगल में कहीं गए होंगे या कहीं भी घूमने गए होंगे, तो आपने अगर कभी यूज़ किया होगा एक चीज़ जिसको मैग्नेट्स की वजह से, जिसको हम डायरेक्शंस ढूंढने में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं कंपस। ट्रैवलर्स ने इस कंपस को बहुत सेंचुरीज 100 सालों से काफ़ी समय से इसका यूज़ किया है, और जब भी वो शिप में ट्रैवल करते थे या कहीं भी नई जगह ढूंढते थे वो इस कंपस को यूज़ करते थे। मैं कंपस की फ़ोटो अभी कहीं दिखा दूंगा स्क्रीन पे जो आप देख सकते हैं। और कंपस पे क्या होता है कि कंपस के अंदर हमारे एक मैग्नेट होता है जिसका एक साइड हमेशा नॉर्थ सीक करता है, और फिर मैग्नेट का डायल होता है जिसको आप हिला सकते हो, और उस मैग्नेट के डायल को हिलाने से आप उसके डायरेक्शंस को एडजस्ट कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो उससे हम नॉर्थ पोल देख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा फाइंडिंग डायरेक्शंस। इसी तरह हम मैग्नेट से डायरेक्शंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैग्नेट अपना खुद से बनाना है घर में, तो आप कैसे बना सकते हैं? चलिए मैं सिखाता हूँ। तो अगर मैग्नेट आपको घर पे बनाना है तो आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। आपको बस दो चीज़ें चाहिए होंगी। आपको एक रेक्टेंगुलर आयरन पीस चाहिए होगा और एक बार मैग्नेट चाहिए होगा। तो आप रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन को आप अपने टेबल पे या किसी फ्लैट सरफेस पे रखिए और फिर उस बार मैग्नेट को क्या कीजिए कि आप उसको एक डायरेक्शन से ऐसे खींचिए और उस पर रगड़िए। यहाँ पे आपके कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है कि आप जो मैग्नेट का एक ही पोल यूज़ कर रहे हो, केवल उसी पोल को यूज़ करो, पोल्स को स्विच नहीं करना है। तो एक ही पोल से उसको रगड़िए। और फिर दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है कि वो जिस डायरेक्शन से जा रहे हो सेम डायरेक्शन में, माने जैसे ऐसे, तो माने आप डायरेक्शन चेंज मत कीजिए। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो आप उसको ऐसे 30 से 40 यानी 30 से 40 टाइम्स कीजिए और फिर आपका ये मैग्नेट बन जाना चाहिए। पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होगा, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा। माने ये कुछ समय के लिए मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद वो माने नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा और ये परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेगा, ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट रहेगा। अब हम आप ऐसे ही कुछ कंपास भी बना सकते हैं। अगर आपको कंपास बनाना है तो यही सेम प्रोसेस आप एक नीडल के साथ कीजिए। माने आप एक नीडल, जैसे बार मैग्नेट को आपने मैग्नेटाइज कर दिया, वैसे ही आप एक नीडल को मैग्नेटाइज कीजिए, सेम ही तो प्रोसेस से। और फिर उस नीडल को आप एक कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क माने लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा या ऐसी कोई भी चीज़ जो पानी के ऊपर तैरेगी, उस पर लगा दीजिए। तो एक साइड हमारा नॉर्थ होगा और एक साइड हमारा साउथ होगा और उसको आप एक पानी के ग्लास में या पानी के बाल्टी में उसको ऐसे रख दीजिए और वो अपने आप माने वो फ्री रहेगा। जैसे हमने सस्पेंड किया था मैग्नेट को हवा में, वैसे ये पानी में सस्पेंड रहेगा। और ऐसे ध्यान दीजिए कि जो हमारी नीडल है वो पानी को ना छुए। तो ऐसे ही हम उसको रख देंगे पानी के ऊपर और वो अपने आप ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमको दिखा देगा। अब हमने मैग्नेट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि मैग्नेट हमारा जो होता है, मैग्नेट के हमारे हमेशा दो पोल्स होते हैं और हमेशा दो पोल्स रहते हैं, चाहे आप उसको कितनी बार भी तोड़ें उसके दो पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को माने हमारे जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं, तो हमने ये सीखा। और मैग्नेट के बारे में हमने और भी कुछ चीज़ें सीखी थी। तो अब मैग्नेट के बारे में एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं। अगर आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा? चलिए मैं एक बहुत सिंपल सिमुलेशन दिखाता हूँ आपको इसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट ए और मैग्नेट बी। और अगर यहाँ पे हमने देख सकता है कि ये हमारा नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल, सेम साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर मैं दोनों मैग्नेट्स के साउथ पोल को साथ में लाऊंगा तो देखते क्या होता है। तो जैसे मैंने एक दूसरे के पास आके इनको रख दिया, लेकिन जब मैंने छोड़ा ये वैसे ही वापस पीछे चले गए, माने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। एक दूसरे के पास रखा लेकिन वो वापस एक दूसरे से दूर चले गए। तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में रिपल्शन है। रिपल्शन माने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, माने दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। और अगर हम मैग्नेट को फ्लिप कर देते हैं कि हमारा दोनों साइड अगर नॉर्थ है तो देखते हैं क्या होता है। हम देख सकते हैं फिर से रिपल्शन हो रहा है। तो हमारा देख सकते हैं हम रिपल्शन कब हो रहा है, जब साउथ साइड और साउथ साइड एक दूसरे के पास जा रहे हैं या नॉर्थ साइड और नॉर्थ साइड एक दूसरे के पास जा रहे हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, माने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक साइड को बदल देते हैं कि हमारा साउथ और नॉर्थ साइड है तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो हमने नॉर्थ साइड को साउथ साइड के पास लाया और वो अपने आप ही एक दूसरे के पास चलेगा। चलिए उनको थोड़ा दूर रख के देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको वापस छोड़ दिया, ये एक दूसरे के पास अपने आप एक दूसरे के पास जा रहे हैं, माने दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर अट्रैक्टिंग माने दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो माने क्या करते एक दूसरे को पास ला रहे हैं। माने जब हमारे, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जब पोल्स, हमारे पोल ऑपोजिट हैं, माने एक दूसरे से अलग हैं, तो जब साउथ और नॉर्थ या फिर नॉर्थ और साउथ, जो हमारे जब ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो हम इससे बोल सकते हैं कि हमारे जब पोल्स ऑपोजिट हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, दे अट्रैक्ट। और जब हमारे पोल्स सेम होते हैं तो माने सिमिलर, तो माने सेम पोल जब हमारे एक जैसे ही होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, दे रिपेल, माने एक दूसरे के दूर जाते हैं। तो हम दो चीज़ें सीख सकते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल्स रिपेल।
तो ये एक और हमारी प्रॉपर्टी हो गई जो हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे एक और प्रॉपर्टी हो गई जो हमने जो अभी जिससे रिकैप किया था इससे पहले। तो ये हमारी मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई। अब मैग्नेट्स के बारे में कुछ और चीज़ें जो हम लोग को याद रखनी पड़ेंगी कि मैग्नेट्स को अब आपको जब मैग्नेट्स अगर आपके पास है तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि उसको कहीं गर्म जगह के पास नहीं ले जाना है, उसको हैमर नहीं करना है, माने किसी हथौड़े से मारना नहीं है, किसी ज़्यादा माने पावरफुल चीज़ से, और उनको ध्यान देना है कि उनको गिराना नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके मैग्नेट्स की मैग्नेटिज्म जा सकती है, माने दे कैन लूज देयर मैग्नेटिज्म, माने खो सकता है उनका मैग्नेटिज्म। तो गर्म चीज़ के पास नहीं जाना है, या फिर हैमर नहीं करना है, या फिर गिराना नहीं है। और मैग्नेट को जब आपको ध्यान से रखना है तो कैसे रख सकते हैं आप? मैग्नेट को जब रखेंगे तो आपको अगर जब बार मैग्नेट्स है तो आपको 2 मैग्नेट साथ में रखने चाहिए, और फिर आपको ऐसे रखना चाहिए कि उसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा है दोनों मैग्नेट्स के बीच में, और फिर उनके नॉर्थ साइड और साउथ साइड साथ में है, और साउथ साइड और नॉर्थ साइड। तो इसकी फोटो में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि माने हमारा जो मैग्नेट है उसके बीच में लकड़ी का टुकड़ा आना चाहिए, एंड नॉर्थ 2 ऑपोजिट साइड साथ में होना चाहिए। अगर आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट है, तो जैसे हमने बात की थी अलग टाइप्स के हॉर्स शू मैग्नेट है, तो हॉर्स शू मैग्नेट के नीचे की तरफ एक आयरन का टुकड़ा रहना चाहिए जो हमारे बार मैग्नेट के साथ भी रहना चाहिए। आयरन का एक टुकड़ा हमारे पास, आयरन का पतला सा पीस रहना चाहिए जो बॉटम में होता है, जो हमारे पोल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो हॉर्स शू मैग्नेट में नीचे की तरफ और हमारे बार मैग्नेट में दोनों साइड्स पे रहना चाहिए। और मैग्नेट्स को हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस माने कंप्यूटर्स, सीडीज, टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ख़राब भी कर सकते हैं। तो बस आज के मैग्नेटिज्म के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये आपके बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद कर पाए, उनको ये सिमुलेशंस मदद करें। और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं आपके लिए कुछ और वीडियोज़ लाऊंगा नेक्स्ट टाइम।